मुसलमानों के बाजार में एक यहूदी बादशाह ने ऐलान करवा दिया, मेरे 4 सवाल हैं। अगर कोई मुसलमान इन 4 सवालों का जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है और इस्लाम ही पक्का मजहब है। उसने 4 सवाल रख दिए। उसका पहला सवाल ये था कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रब से पहले क्या था। उसका दूसरा सवाल था, ऐ मुसलमानों, ये बताओ कि जब तुम इबादत करते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो रब तुम्हारे इबादतों को, तुम्हारी सजदों को कैसे देख लेता है। उसका तीसरा सवाल था कि ऐ मुसलमानों, ये बताओ तुम्हारे रब का चेहरा किधर को है, उसका रुख किस तरफ है। और उसका चौथा सवाल था, ऐ मुसलमानों, ये बताओ तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। 4 सवाल उसने रख दिए। पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है, भीड़ लग जाती है। बड़े से बड़े उलमा बैठे हुए थे, लेकिन उसके 4 सवाल ऐसे भारी पड़े कि कोई उसके सवालात के जवाब देने वाला उस मजमे में नजर नहीं आ रहा था। इस यहूदी ने ऐसे सवाल रखे कि मजमे में खामोशी छा गई। लेकिन इसी दरमियान मदरसे की छुट्टी हो जाती है और बच्चे मदरसे से सबक हासिल करके अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। उन्हीं में एक छोटा सा बच्चा आता है और उसने कहा कि ऐ लोगों, यहाँ बाजार में इतनी भीड़ कैसी है, मामला क्या है, मजमा इतना इकट्ठा क्यों है। लोगों ने कहा कि यहाँ एक यहूदी बादशाह ने 4 सवाल किए हैं और वो भी मुसलमानों से किए हैं। वो कहता है कि अगर कोई मुसलमान इन 4 सवाल के जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है। लेकिन उसके सवाल के जवाब देने वाला यहाँ मजमे में कोई नजर नहीं आता है। बच्चा मजमे को चीरता हुआ आगे जाने लगता है। बच्चे ने कहा, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। लोगों ने कहा, बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत कि उस यहूदी का जवाब देगा। बच्चा मजमे को चीरता हुआ, मेहनत करता हुआ आगे जाता है और उस यहूदी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो ऊंची तख्त पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। यहूदी से बच्चे ने कहा, ऐ यहूदी, तू अपनी सवाल कर, मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। सवाल बता। बच्चे को देखकर यहूदी हंसने लगा, कहने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े उलेमा तशरीफ रखे हैं, लेकिन तुम क्या जवाब देगा मेरे सवालों का। बच्चे ने कहा, जवाब देने के लिए उम्र नहीं, दीन का होना जरूरी है। तू अपना सवाल रख, तेरा सवाल का जवाब मैं दूंगा। उसने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि तुम्हारे रब से पहले कौन था। बच्चे ने कहा, अब 10 के नीचे की गिनती गिनो। उसने गिनना शुरू किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर बच्चे ने कहा, 1 से पहले क्या है। उसने कहा, 1 से पहले कुछ नहीं है। तो बच्चे ने कहा, मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं था, मेरे रब के बाद भी कुछ नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अकेला है, वो अकेला ही रहेगा, उसे कोई फना नहीं कर सकता। बच्चे ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। यहूदी हैरान रह गया। बच्चे ने कहा, अब तुम दूसरा सवाल कर, तेरा दूसरा सवाल क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहूदी ने कहा, मेरा दूसरा सवाल यह है, जब पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह की इबादत उसके सामने सजदा करता है, तो रब कैसे तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारे सजदों को कैसे देख लेता है। बच्चे ने कहा, एक बर्तन में पानी लेकर आओ। एक बड़े से बर्तन में पानी मंगवाया गया और उस यहूदी के सामने उस बर्तन को रख दिया गया। बच्चे ने कहा, ऐ यहूदी, इस बर्तन के अंदर झांक कर देख। यहूदी ने बर्तन में झांका तो बच्चा पूछता है, तुझे इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। तो यहूदी ने कहा, इसमें तो मेरे अक्स यानी मेरी तस्वीर, मेरा चेहरा नजर आ रहा है। तो बच्चे ने कहा, क्लियर नजर आ रहा है। यहूदी ने कहा, हाँ, मेरा चेहरा इस पानी में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो बच्चे ने कहा, जैसे पानी के अंदर अपना चेहरे को देख रहा है, वैसे ही मेरा परवरदिगार
तमाम मुसलमानों की इबादतों को देख रहा है। बच्चे ने उसके दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। बच्चा कहता है, अब तेरा तीसरा सवाल क्या है? तो यहूदी ने कहा, मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे रब का चेहरा किधर को है, उसका रुख किस तरफ को है? तो बच्चे ने कहा, एक चिराग को लाया जाए। चिराग लाया गया, उसको रोशन किया गया। बच्चे ने कहा यहूदी से, इस चिराग की रोशनी किधर को है? तो उसने कहा कि इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चे ने कहा कि जब इस छोटी सी चिराग की रोशनी चारों तरफ है तो मेरे रब की नूर तो बहुत बड़ा है। अल्लाह से बड़ा कोई नूर नहीं है। हर शय पर वो कुदरत रखता है, वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बच्चा कहता है, तेरा चौथा सवाल क्या है? यहूदी ने कहा, मेरा चौथा सवाल यह है, तुम्हारे रब इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने कहा, देख, मैंने तेरे 3 सवाल का जवाब मैं यहाँ खड़े होकर दिए, और मैं तेरे चौथे सवाल का जवाब उस वक्त दूंगा कि तू कुर्सी से उतर कर यहाँ आए और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। तमाम लोगों ने कहा, बात तो सही है। बच्चे को कुर्सी पर बैठाया गया और यहूदी को नीचे उतारा गया। अब यहूदी सवाल करता है, अय बच्चा बता, तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने कहा कि मेरा रब इस वक्त ये कर रहा है कि एक बच्चे से एक यहूदी को जलील करा रहा है, उसको कुर्सी से उतार कर नीचे खड़ा और मुझे उस कुर्सी पर बैठा रहा है। जब इस तरह बच्चे ने सारे सवालों को जवाब दिया तो मजमे में एक सदाए बुलंद होने लगती है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इसी तरह अल्लाह वाले इस्लाम की कश्ती को पार लगाते हैं, और जहाँ तमाम लोग खामोश हो जाते हैं वहाँ अल्लाह के वलिया के इस्लाम के परचम को बुलंद करते हैं।